Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is new syllabus primary mathematics textbook 5 chapter number 4 fractions का subtracting mixed numbers lesson number 3 है. Today we are going to do some questions related to it given on page number 77. So hold a pencil in your hands and watch the video till the end. If you find it informative, please hit the like button, share it with your friends and subscribe to my channel. Let's begin our today's lesson. Here we have to subtract mixed number with a whole number or mixed number, right? So let's begin how to deal with these questions. ऐसे क्वेश्चंस को देख के कभी परेशान नहीं होना, कभी घबराना नहीं है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं. सिंपली क्या करना होता है, जो होल नंबर है उसको होल नंबर में से सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है. 3 - 2 क्या होता है? सिंपल 1 है. बाकी यहाँ पर बचा एक फ्रैक्शन, तो ये बेचारा है, इसके साथ कोई और फ्रैक्शन है ही नहीं, इसको उठाकर एज इट इज़ लिख दीजिए. क्या प्रॉब्लम है इसमें? कितना सिंपल क्वेश्चन है. पार्ट बी देखिए. यहाँ पर मेरे पास पहले होल नंबर है और बाद में मिक्स नंबर है, तो भाई वही करना है. होल नंबर में से होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब ये 4 - 1 क्या होता है? 4 - 1 हो जाता है 3. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास कोई फ्रैक्शन नहीं है. अच्छा, जब कोई फ्रैक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, बाद में ना हो तो कोई मसला नहीं है. ठीक है. तब तो आपने आराम से उसी को उतार कर लिख दिया जो पहले लिखा हुआ था फ्रैक्शन. लेकिन अगर बाद में आपका फ्रैक्शन गिवन है और पहले कोई फ्रैक्शन गिवन नहीं है, तो ऐसे में आपको सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब या तो आप ये कर लीजिए कि यहाँ से आपके पास जो होल नंबर है उसमें से आप एक माइनस करके फ्रैक्शन को दे दीजिए. ठीक है. तो ये बन जाएगा 3 होल 1/1. ठीक है. और 1/1 में से आप 1/7 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. और या फिर इसका दूसरा तरीका ये है, तो फिर आपके पास आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स. ये आपके पास बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 1/1. ठीक है. और इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं 1 होल 1/7 को. तो अब आप देख सकते हैं 3 - 1 क्या होता है? 2. और 1 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/7 को, तो आपके पास क्या बच जाएगा? 6/7. या तो आप इस तरह से कर लीजिए, ये भी बिल्कुल सही तरीका है. और अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो इससे आसान, बहुत आसान तरीका ये है कि आप अपने होल नंबर के नीचे लगाइए एक डिनोमिनेटर. ये जो आपके पास मिक्स नंबर है, इसको आप चेंज कर दीजिए अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये आपके पास 8/7 बन जाएगा. और उसके बाद जिस तरह से सिंपली सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उसी तरह से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. ये आपके पास बन जाएगा 28/7 माइनस 8/7. तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 20/7. अब आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए दोबारा से डिवाइड करके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 होल 6/7. वही आंसर आ रहा है जो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है. चाहे ये तरीका कर लीजिए और चाहे ये तरीका कर लीजिए, दोनों बिल्कुल सही हैं और दोनों से हमेशा आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा. यहाँ पर बस आपने याद रखना है कि होल नंबर में से एक आपको सब्ट्रैक्ट करके फ्रैक्शन को दे देना है, और उसके बाद 1 में से आप जिसको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपके पास होल होता है उसमें से आप ऊपर न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपके पास वही आंसर आ जाता है. यानी अगर 1 - 1/7 है, तो 7 - 1 6, यानी 6/7 आ गया. अगर यहाँ पे 3/7 होता, तो 1 - 3/7, 7 - 3 4/7 आ जाता. ठीक है. तो आपने सिंपली इसको इस तरह से कर लेना होता है, लेकिन ये ध्यान में रखना होता है कि पहले होल नंबर में से एक फ्रैक्शन को देना होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई फ्रैक्शन नहीं है. और दूसरा तरीका तो बहुत ही आसान है, ये आप सीख चुके हैं. अब देखिए पार्ट सी है. बज़ाहिर तो बहुत आसान नज़र आ रहा है, होल नंबर में से होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो. यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है. लेकिन स्टूडेंट्स इतना आसान नहीं है. थोड़ा गौर से देखना होता है कि डिनोमिनेटर सेम होने के बाद क्या जो न्यूमरेटर में पहला फ्रैक्शन है, पहला मिक्स नंबर है, वो बड़ा है, या जो बाद वाला न्यूमरेटर है वो बड़ा है. ऐसी सूरत में आपको पूरे मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर पहले कन्वर्ट करना होता है, और फिर सब्ट्रैक्शन की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि 2/5 में से 4/5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. हमेशा जो पहला आपका मिक्स नंबर है उसका जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो बड़ा होना चाहिए, उसका न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए बाद वाले न्यूमरेटर से. तो कोई बात नहीं, बस हमने इसको मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया, 8/5 आया, उसको वापस से हमने मिक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. तो होल नंबर हमारे पास आ गया और उसका फ्रैक्शन भी आ गया.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रही हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मेरे पास डिनोमिनेटर्स अलग है, लेकिन मैं ये देख सकती हूँ कि 6 2 12 होता है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को सेम बना लूँगी आराम से, लेकिन 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 12 तो बना लिया, ऊपर भी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है। 5 2 10, फिर वही मसला आ जाएगा कि 10 11 से छोटा है। तो यहीं पर आपने इस चीज़ को असेस कर लेना है कि क्या जब मैं अपने डिनोमिनेटर को सेम बनाती हूँ तो उसके बाद न्यूमरेटर पहला वाला वो मेरे पास बिगर है, ग्रेटर है या नहीं, ठीक है। तो अब मैंने यहीं पर जब देख लिया कि मेरे पास छोटा है न्यूमरेटर, तो मैं यहाँ पर वही स्टेप्स करूँगी जो मैंने पार्ट सी में किया था। तो बस हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसके बाद देखा डिनोमिनेटर्स हमारे पास चेंज थे, तो हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करवा के अपना जो है वो डिनोमिनेटर सेम बना लिया, और उसके बाद फिर आसानी से हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। बस यही सेम मेथड्स को फॉलो करते हुए पार्ट ई और एफ भी आप कर लेंगे। दोनों को आपने कन्वर्ट करना है, पहले मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है और न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करके आंसर देख लेना है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो एज इट इज़ रहेगा, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप उसको मिक्स नंबर के अंदर दोबारा से कन्वर्ट करके अपना आंसर लिख देंगे। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।